सोचिए एक ऐसे पहाड़ के बारे में जो हिमालय से भी, जी हाँ, हिमालय से भी करोड़ों साल पुराना है। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो भारत की जलवायु, उसके इतिहास और हमारी पूरी सभ्यता से जुड़ी हुई है। आज हम इसी प्राचीन कहानी को, अरावली की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। जब भी भारत के बड़े बड़े पहाड़ों का जिक्र होता है तो सबसे पहला नाम दिमाग में आता है हिमालय का, है ना? लेकिन क्या हिमालय भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। नहीं, इससे भी कहीं कहीं ज्यादा पुरानी एक श्रृंखला आज भी मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरावली रेंज की। एक ऐसी पर्वत श्रृंखला जिसका इतिहास लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों सालों में गिना जाता है। यकीन करना मुश्किल है, पर यह पृथ्वी के सबसे पुराने जमीनी हिस्सों में से एक है, जो वक्त के हर थपेड़े को सहकर आज भी हमारे सामने खड़ी है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह विशाल पर्वत श्रृंखला आखिर फैली कहां तक है और इसका आकार कैसा है। तो देखिए, यह भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में है। इसका सफर गुजरात के पालनपुर से शुरू होता है और फिर राजस्थान और हरियाणा को पार करता हुआ सीधा दिल्ली तक पहुंचता है। करीब करीब 800 किलोमीटर लंबी ये रेंज दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ फैली है। और हाँ, इसकी ये दिशा, ये डायरेक्शन बहुत ज्यादा मायने रखती है। आगे पता चलेगा। अब आते हैं इसके सबसे दिलचस्प हिस्से पर, इसकी उम्र और इसका जन्म। ये जानना बहुत जरूरी है कि अरावली आज जैसी दिखती है वैसे ये हमेशा से नहीं थी। इसका अतीत बहुत ही शानदार रहा है। इसकी कहानी शुरू होती है प्री कैम्ब्रियन युग से। जरा सोचिए, एक जमाने में अरावली भी हिमालय की तरह ही एक नौजवान, ऊंचा और विशाल वलित पर्वत यानी कि फोल्ड माउंटेन हुआ करता था। लेकिन फिर करोड़ों सालों तक हवा, पानी और मौसम की मार ने इसे धीरे धीरे लगातार घिसना शुरू कर दिया और आज ये एक अवशिष्ट पर्वत यानी बचे खुचे पहाड़ के रूप में हमारे सामने है। तो ये अवशिष्ट पर्वत आखिर होता क्या है? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक बूढ़े पहाड़ का बचा हुआ हिस्सा है। एक ऐसा पहाड़ जो अपनी जवानी में शायद हिमालय जितना ही बड़ा रहा हो, पर समय ने उसे घिस घिस कर छोटा कर दिया। और अरावली इसका दुनिया में सबसे बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। और देखिए, करोड़ों साल की इस घिसावट के बाद भी अरावली का दम, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर आज भी 1722 मीटर की ऊंचाई पर शान से खड़ी है। ये राजस्थान के खूबसूरत माउंट आबू में है और इस प्राचीन पर्वत के गौरव का प्रतीक है। वैसे सिर्फ गुरु शिखर ही नहीं, शेर पर्वत, तारागढ़ की पहाड़ी और वो ऐतिहासिक कुंभलगढ़ का किला, ये सब भी इसी महान श्रृंखला का ही हिस्सा हैं। चलिए अब इसके एक और अहम पहलू को देखते हैं, ये कि अरावली सिर्फ एक भूगोलिक ढांचा क्यों नहीं है, बल्कि इस पूरे इलाके के लिए एक जीवन रेखा, एक लाइफलाइन कैसे है। अरावली असल में एक कुदरती दीवार की तरह काम करती है। जब मानसून की हवाएं आती हैं तो ये उन्हें रोक लेती है। इसी वजह से इसके पूर्वी राजस्थान वाले हिस्से में तो अच्छी बारिश होती है, लेकिन पश्चिमी हिस्सा बारिश से अछूता रह जाता है और वहीं पर थार का रेगिस्तान बना है। अगर अरावली ना होती तो ये रेगिस्तान शायद आज कहीं ज्यादा बड़ा होता। और बात सिर्फ बारिश की नहीं है, ये पहाड़ तो जीवन देने वाली नदियों को जन्म भी देता है। लूनी, बनास, साबी जैसी कितनी ही जरूरी नदियां यहीं से निकलती हैं। सोचिए, राजस्थान और उसके आसपास के सूखे इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए पानी का यही एकमात्र जरिया है। तो एक तरफ अरावली कुदरत का दिया एक अनमोल खजाना है, लेकिन आज यही खजाना खुद एक बहुत बड़े संकट में है। इस पहाड़ के सीने में सिर्फ चट्टानें नहीं है, बल्कि खनिजों का भंडार छिपा है। यहाँ कॉपर, जिंक, लेड और दुनिया भर में मशहूर मकराना का मार्बल मिलता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि राजस्थान की पूरी मिनरल इंडस्ट्री इसी प्राचीन पर्वत की देन है। और शायद यही खजाना इसकी सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। एक तरफ इसकी कुदरती दौलत है, तो दूसरी तरफ अवैध खनन, जंगलों की अंधाधुंध कटाई और तेजी से फैलते शहर इसे धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। वो नाजुक संतुलन जो प्रकृति ने बनाया था, अब टूट रहा है। तो अब सवाल यही उठता है कि इस प्राचीन धरोहर का, हमारी इस विरासत का भविष्य आखिर है क्या? इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए एक बार जरूरी बातों पर फटाफट नजर डाल लेते हैं। ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, प्री कैम्ब्रियन युग में बनी थी। आज ये एक अवशिष्ट पर्वत है और इसका सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि अरावली महज कुछ पहाड़ों की एक लाइन नहीं है। ये इस पूरे क्षेत्र की जलवायु की, यहाँ के पर्यावरण की और यहाँ जो सभ्यताएं पनपी,
उन सब की रीढ़ की हड्डी है। और यही बात हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या अरावली को हम सिर्फ एक पहाड़ की तरह देखते रहेंगे या इसे उस सभ्यता की रीढ़ मानेंगे जिसे बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। ये सोचने वाली बात है।